हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम बात करेंगे नीट 2023 में आए हुए कुछ क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन है होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। तो पूछ रहा है कि होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा इनमें से। तो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस आर दोज कॉम्प्लेक्सेस in which all ligands are of similar kind, जिसमें सभी लिगेंड जो होते हैं एक जैसे होते हैं। जिन कॉम्प्लेक्सेस में, उन कॉम्प्लेक्सेस को हम होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। तो जैसे पहला हमें कॉम्प्लेक्स दे रखा है डायमीन क्लोराइडो नाइट्रिटो एंड प्लैटिनम सेकंड। तो यहाँ पर अगर इसका फॉर्मूला लिखें PTNH3 होल 2 ClNO2, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हमारे लिगेंड है, इसमें लिगेंड हो जाएंगे हमारे NH3 Cl और NO2। तो ये हमारा लिगेंड होगा। सेकंड है हमारा पेंटामीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो कोबाल्ट CONH3 होल 5 CO3 क्लोराइड। तो इसमें हमारे लिगेंड हो गए NH3 और CO3 2- कार्बोनेट आयन। थर्ड में ट्राइअमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम क्लोराइड। तो CrNH3 होल 3 H2O होल 3 Cl3। तो इसमें लिगेंड हो गए NH3 और H2। फोर्थ वन इज पोटेशियम K3 एल्युमिनियम ऑक्जेलेटो C2O4 होल थ्राइस। तो इसमें जो हमारा लिगेंड है वो C2O4 2- ऑक्जेलेट आयन है। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो 3 लिगेंड है NH3 अमाइन ग्रुप, अमाइन लिगेंड और Cl और NO2। जबकि सेकंड में 2 लिगेंड है NH3 और CO3 2-। थर्ड वाले में भी 2 लिगेंड है NH3 और H2। जबकि फोर्थ वन में जो है सिर्फ हमारा एक ही लिगेंड है, वो है ऑक्जेलेटो। तो इसीलिए हमारा जो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा वो फोर्थ वन होगा। तो फोर्थ वन जो है वो हमारा होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है। तो इसी वजह से हमारा आंसर या जो ऑप्शन हो जाएगा वो फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नाउ ये क्वेश्चन भी नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन NM द नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं, L और M में रिलेशन पूछ रहा है कि L और M में क्या रिलेशन है। NM क्या है? NM है द नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M। जैसे हमें पता है M जो कि हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, इसकी जो परमिसिबल वैल्यूज़ होती है M की, परमिसिबल वैल्यूज़ ऑफ M जो होती है वो -L2 + L होती है।
इंक्लूडिंग ज़ीरो, ज़ीरो को इंक्लूड करते हुए। जैसे अगर मान लो सपोज़ करो L हमारा ज़ीरो है तो M हमारा ज़ीरो हो जाएगा, ML जो होगा हमारा, ML जो आएगा हमारा वो ज़ीरो हो जाएगा। L 1 है तो ML की वैल्यू हमारी -1, 0 + 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर NM की वैल्यू जो आएगी वो 3 आएगी, यहाँ NM की वैल्यू 1 आएगी। और अगर L की वैल्यू 2 है तो ML की वैल्यू कितनी आएगी, -2, -1, 0 +1 +2 +1। तो ये हमारी वैल्यू आएगी +1 +2। तो यहाँ पर NM की वैल्यू जो हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। और हाँ, जो NM होता है बेसिकली, NM जो हमारा यहाँ पर होता है, NM जो कि हमारी परमिसिबल वैल्यू है ML की, ये हमारे नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल भी बताते हैं। नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स इन अ सबसेल, कि किसी भी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं। तो अगर हम यहाँ रिलेशन की बात करें तो जो रिलेशन होता है हमारा, NM की वैल्यू जो होती है, नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल जो होते हैं वो हमारे 2L + 1 करके आता है। NM जो होता है नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल वो 2L + 1 करके रिलेशन आता है। L यहाँ पर कोई भी एजिमुथल क्वांटम नंबर है। तो यहाँ से अगर हम L का रिलेशन निकालेंगे तो L आएगा NM - 1/2। तो इस तरीके से L और NM को लिंक यहाँ पर किया जा सकता है। और ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नाउ ये क्वेश्चन भी नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अमंगस्ट द गिवन ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल और आयन एक्ट एज अ लुईस एसिड। पूछ रहा है कि गिवन मॉलिक्यूल और आयन में से कौन सा जो है वो लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा। तो डेफिनेशन पे चलेंगे लुईस एसिड की। तो लुईस एसिड्स क्या होते हैं, तो लुईस एसिड्स आर दोज केमिकल स्पीसीज which accepts an electron pair। ऐसी केमिकल स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर ले उन्हें हम क्या कहते हैं, लुईस एसिड कहते हैं। इनमें कैटायंस एंड दोज मॉलिक्यूल्स in which central atom have vacant orbitals। कैटायंस और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं। तो हमें यहाँ पर 4 स्पीसीज दी हुई है। सबसे पहला हमारा वाटर है। तो वाटर की अगर शेप को देखें तो बैंड शेप इसकी होती है और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं और 2 लोन पेयर की वजह से ऑक्सीजन की टेंडेंसी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होती है। तो इसी वजह से ये क्या होता है, ये लुईस बेस होता है। तो वाटर लुईस बेस होता है। सेकंड है हमारा BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में अगर हम बोरॉन की स्ट्रक्चर को देखें तो ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है, और इसके पास बोरॉन के पास इस वक्त एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो होता है वो 120 डिग्री होता है। इस वैकेंट p ऑर्बिटल के कारण ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। थर्ड OH- आयन एनायन है। तो
तो एनाइन तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेस रिच स्पीसीज होती हैं, तो इसी वजह से ये क्या होंगे, ये लुईस बेस होगा। और फोर्थ वन NH3, तो NH3 की अगर मैं बात करूं तो NH3 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। ट्राइगोनल पिरामिडल इसकी शेप होती है, लॉन पेयर होता है, ठीक है। तो लॉन पेयर की वजह से यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है नाइट्रोजन, तो इसीलिए अमोनिया भी हमारा क्या होता है, लुईस बेस होता है, ठीक है। तो OH माइनस NH3 और H2O तीनों ही हमारे क्या हैं, लुईस बेस है, क्योंकि इनके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के। जबकि बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट केमिकल स्पीसी होने की वजह से ये लुईस एसिड की तरह काम करेगी, और इसके पास बोरोन के पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल, तो BF3 हमारा क्या होता है, लुईस एसिड होता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ ये क्वेश्चन भी नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन। तो पूछ रहा है कि CO2 का मास कितना प्रोड्यूस होगा जब हम 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन को हीट करेंगे। रिएक्शन हमें दी हुई है, CaCO3 सॉलिड 1200 केल्विन पर हीट किया है, CaO क्विकलाइन बना है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस प्रोड्यूस हुई है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1.76 ग्राम, सेकंड ऑप्शन है 2.64 ग्राम, थर्ड ऑप्शन है 1.32 ग्राम, फोर्थ ऑप्शन है 1.12 ग्राम। तो हमसे ये पूछ रहा है वेट ऑफ मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस। तो अगर हम यहाँ पर लाइमस्टोन को देखें तो लाइमस्टोन, पहली बात तो जो लाइमस्टोन होता है वो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। लाइमस्टोन हमारा जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और इसका जो मोलर मास होता है, मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो हो जाएगा, कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 3 एटम है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल 100 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास आ जाएगा। अब बात करते हैं कि वे मास ऑफ इम्प्योर लाइमस्टोन कितना दे रखा है। इम्प्योर लाइमस्टोन वो 20 ग्राम है, और तो यहाँ से हम मास ऑफ लाइमस्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट निकाल सकते हैं। मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास है वो कितना आएगा, वो आएगा तुम्हारा 20% ऑफ 20 ग्राम। तो 20% ऑफ 20 ग्राम, तो ये आएगा 20/100 इंटू 20, तो ये आया हमारा 4 ग्राम। तो बेसिकली 4 ग्राम हमारा यहाँ पर आया है। तो 4 ग्राम हमारा कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम निकालेंगे तो मास ऑफ CaCO3 अपॉन मोलर मास ऑफ CaCO3, मोलर मास ऑफ CaCO3। तो ये आ जाएगा तुम्हारा मास है 4, मोलर मास है 100, तो 0.04 मोल्स आ जाएगा। अब यहाँ पर रिएक्शन को देखो, जो हमें रिएक्शन दे रखी है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया है, CaO और CO2 बना है। तो अगर हम इसको स्टिशियोमेट्री सॉल्व करें तो फॉर 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस। तो 1 मोल CO2 प्रोड्यूस होगी। तो हमारे पास कितने मोल हैं कार्बोनेट के, 0.04 मोल कैल्शियम कार्बोनेट।
तो 0.0 मोल ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस। तो हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स आए CO2 के वो कितने आ गए, 0.04 आ गए। तो मोल्स ऑफ CO2 आ गया हमारा 0.04। तो मास ऑफ CO2 कितना आ जाएगा, जो मास ऑफ CO2 आएगा हमारा, मास ऑफ CO2 वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल 0.4 इंटू 44। सॉल्व करोगे इसको तो ये आएगा 1.76। तो 1.76 यहाँ पर ग्राम में आ जाएगा मास हमारा CO2 का। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नाउ ये क्वेश्चन भी नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विच कॉम्प्लेक्स इज द मोस्ट स्टेबल। पूछ रहा है इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो पहला हमें दिया है CO NH3 होल थ्राइस NO3 होल थ्राइस। तो ये हमें दिया हुआ है, तो इसमें हो जाएगा ट्राइअमीन ट्राइनाइट्रेटो कोबाल्ट थर्ड। सेकंड देखो इसमें हमारे दो लिगेंड है NH3 और नाइट्रेट आयन। हमारे जो लिगेंड है वो NH3 और NO3 माइनस आयन है। तो दोनों ही जो हैं वो मोनोडेंटेट लिगेंड है। जबकि सेकंड है हमारा COCl2En होल 2 NO3। तो इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरो बिस इथाइलिन डाइअमीन कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट। इसमें भी हमारे दो लिगेंड है Cl। इसमें इस कॉम्प्लेक्स में भी हमारे दो लिगेंड है, एक तो Cl है और दूसरा En है। En हमारा जो होता है Cl मोनोडेंटेट लिगेंड होता है और En हमारा बाइडेंटेट लिगेंड होता है। CH2 NH2 ये En का स्ट्रक्चर होता है, लॉन पेयर। तो ऐसे लिगेंड जिनकी डेंसिटी मोर देन 1 होती है उन वो किलेशन करते हैं। किलेशन मतलब रिंग फॉर्मेशन करते हैं। लिगेंड्स whose density is more than 1 they form ring around central metal ion This effect is known as chelation effect. This effect is known as chelation effect. Also chelation effect brings stability to the complex को
क्या लेकर आता है, स्टेबिलिटी लेकर आता है, कीलेशन। तो कीलेशन इफ़ेक्ट हमेशा जो है वो कॉम्प्लेक्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो सेकंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा इसमें, क्योंकि इसमें बाइडेंटेट लिगेंड है। थर्ड वाले को और देख लेते हैं एक बार। थर्ड वाला जो है वो है CONH3 होल 6 होल 2 SO4 होल थ्राइस। तो इसमें हो जाएगा हेक्साअमाइन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। इसमें भी हमारा जो लिगेंड है वो NH3 है और ये मोनोडेंटेट है। फोर्थ वन को देखें तो CONH3 होल 4 H2O Br टेट्रामाइन एक्वा ब्रोमो कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट, ये इसका नाम है। इसमें जो लिगेंड है वो 3 है, NH3 H2O और Br, और तीनों ही क्या हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड है। तीनों ही मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ इन 3 ऑप्शन में जितने भी लिगेंड्स हैं वो मोनोडेंटेट है, जबकि सेकंड वाले में जो EN लिगेंड है वो हमारा बाइडेंटेट लिगेंड है। और बाइडेंटेट लिगेंड है तो वो कीलेशन करेगा, कीलेशन इफेक्ट शो करेगा, और कीलेशन की वजह से स्टेबिलिटी आएगी। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा वो सेकंड हो जाएगा। नाउ ये क्वेश्चन भी नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ऑन बैलेंसिंग द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन द कोफिशिएंट ABC आर फाउंड टू बी। तो हमें एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें डाइक्रोमेट की रिएक्शन सल्फाइट आयन के साथ कराई है एसिडिक मीडियम में, और Cr3+ आयन और सल्फेट आयन मिला है और वाटर मिला है। तो बेसिकली इसको हम बैलेंसिंग के 2 मेथड होते हैं। बैलेंसिंग मेथड में 2 मेथड आते हैं। एक आता है तुम्हारा हाफ रिएक्शन मेथड, और एक आता है ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड, तो 2 मेथड होते हैं कि किसी भी मेथड से हम बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहले स्केलेटल फॉर्म लिख लेते हैं रिएक्शन के। Cr2O7 2- प्लस SO3 2- in the presence of H+ ion gives you Cr3+ प्लस SO4 2-। ये हमारी स्केलेटल इक्वेशन हो गई। तो हाफ रिएक्शन में अगर हम यहाँ पे देखें, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, सल्फ़र की +5 है, और यहाँ क्रोमियम +3 है, और यहाँ सल्फ़र +6 है। तो यहाँ पर क्रोमियम का रिडक्शन हुआ है और सल्फ़र का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। तो पहले रिडक्शन हाफ लिख लेते हैं। तो रिडक्शन हाफ क्या होगा हमारा, Cr2O7 2- gives you Cr3+। पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करेंगे। इधर 2 क्रोमियम में, इधर 1 क्रोमियम में, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर लगा देंगे। 7 है, इधर 7 ऑक्सीजन एटम है, तो इधर हम 7 H2O लगा देंगे। और
जो कि इधर एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं, तो इधर 14H, उधर 14 हाइड्रोजन हो गए हैं प्रोडक्ट साइड, तो इधर हम 14H+ आयन कर देंगे। तो इस तरीके से सारे एटम्स बैलेंस हो जाएंगे। अब चार्ज बैलेंस करेंगे। चार्ज देखेंगे 14 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल जो चार्ज बना वो कितना बना हमारा, यहाँ पर 12 यूनिट बन गया पॉजिटिव, और इधर 6 यूनिट है। तो 6 यूनिट बैलेंस करने के लिए इसको इधर हम 6 इलेक्ट्रॉन गेन करा देंगे। और वैसे भी रिडक्शन हाफ है, तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन ही होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अब हमारा जो है चार्ज बैलेंस हो जाएगा। सिमिलरली हम ऑक्सीडेशन हाफ बैलेंस करेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ को बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या है, SO3 2- gives you SO4 2-, तो SO4 2- बैलेंस करेंगे इसको। तो सल्फर बैलेंस है, एक एक एटम है। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 3 ऑक्सीजन, तो इधर H2O लगा देंगे। इधर हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गए हैं 2, तो इधर 2H+ आयन लगा देंगे। अब इलेक्ट्रॉन का लॉस चार्ज बैलेंस करना है। इधर 2 नेगेटिव है, इधर 2 नेगेटिव और इधर 2 पॉजिटिव, 0 हो गया, तो इधर हमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन लॉस दिखाना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन हाफ है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही दिखाएंगे, तो उधर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस दिखा देंगे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे। इधर 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो हमारा हो जाएगा 3 SO3 2- प्लस 3H2O gives you 3 SO4 2- प्लस 6H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा जो है वो चार्ज बैलेंस ऑक्सीडेशन हाफ हो गया। रिडक्शन हाफ लिखेंगे, Cr2O7 2- प्लस 14H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन gives you 2Cr3 प्लस 7H2। इधर 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, हमारा बचेगा Cr2O7 2- प्लस 14H+ आयन, और ये 3 SO3 2- प्लस ये 6H+ आयन इधर माइनस में आ जाएंगे, तो प्लस 8H+ आयन, 8H+ आयन हो जाएगा हमारा, 8H+ आयन हो जाएगा। और यहाँ पर जो वाटर है, ये वाटर उधर जाएगा, तो ये 4H2O बचेगा, ये तो ये हो जाएगा 3 SO4 2- हमारा ये बनेगा 2Cr3 प्लस 3 SO4 2- और साथ में वाटर जो बचेगा वो बचेगा 4H2O। तो हमारी ये फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई। ये आ गई हमारी फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पर अगर हम A को देखें तो जो A है हमारा वो 1 है, B जो है वो हमारा 3 है, और C जो है वो हमारा 8 है। तो A हमारा यहाँ पर 1 आएगा, B हमारा यहाँ पर 3 आएगा, और C हमारा यहाँ पर 8 आएगा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, A1 B3 C8।